भांगड़ किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है और इसकी कहानी उतनी ही डरावनी है जितनी ये किला खुद है। ये किला राजस्थान में स्थित है और 16वीं सदी में मधु सिंह नामक शासक ने इसे बनवाया था। वह आंबेर के राजा के छोटे भाई थे और किले को अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए बनवाया था। लेकिन इस किले के साथ जो कहानी जुड़ी है वह इसे सिर्फ ऐतिहासिक महत्व से नहीं बल्कि एक खौफनाक जगह बना देती है। कहानी की शुरुआत होती है राजकुमारी रत्नावती से, जो भांगड़ के राजा की बेटी थी। रत्नावती अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। अब जैसा कि इन कथाओं में होता है, कई राजकुमार और तंत्रिक उसे पाने के लिए अपनी चालें चलते थे। लेकिन एक तंत्रिक ने जो कदम उठाया वह सबको डराने वाला था। ये तंत्रिक, जो काले जादू में माहिर था, राजकुमारी रत्नावती को अपना दिल जीतने के लिए एक जादुई औषधि तैयार करता है। उसका विश्वास था कि इस औषधि के जरिए वह राजकुमारी को अपना प्यार में पागल बना सकता है। लेकिन रत्नावती इतनी बुद्धिमान थी कि उसे तंत्रिक की चाल समझ में आ गई। उसने उस औषधि को न पीकर उसे एक सुगंधित बोतल में डाल दिया। जैसे ही तंत्रिक ने उसे उस औषधि के साथ राजकुमारी तक पहुंचाने की कोशिश की, राजकुमारी ने इसे उलटकर उस पर डाल दिया। औषधि तंत्रिक पर गिर गई और उसका जादू पलट गया। तंत्रिक ने मरते हुए किले पर एक शाप दिया कि यह किला और यहां रहने वाले लोग हमेशा तबाही का सामना करेंगे। इसके बाद जैसे ही तंत्रिक की मौत हुई, किले में अजीब घटनाएं घटने लगी। सैनिकों का गायब होना, अजीब आवाजें सुनाई देना, जैसे सुनसान चीखें और हंसी किले के अंदर से गूंजना। धीरे धीरे किला वीरान हो गया और उसके आसपास की बस्तियां भी खाली हो गईं। इस तरह से किला और आसपास का इलाका सुनसान हो गया और लोग यहां जाने से डरने लगे। आज भी भांगड़ किला खड़ा है, लेकिन अब यह एक खंडहर बन चुका है। किले के अंदर जाने का अनुभव किसी खौफनाक सपने जैसा है और खासकर रात के समय तो यहां जाने की सख्त चेतावनी दी जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिसमें कहा गया है कि रात के समय किले में जाना मना है क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। किले के आसपास की हवा में कुछ ऐसा है जो लोगों को डराता है। बहुत से लोग जो यहाँ रात में गए हैं उन्होंने अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्माओं की आवाजें सुनी हैं, जैसे कि रोने की आवाजें या हंसी की गूंज। कुछ ने तो अदृश्य रूप से धक्का महसूस करने का दावा किया। एक बार एक समूह ने किले में रात बिताने का निर्णय लिया, लेकिन वे इतनी डरे हुए थे कि वे बिना अपना सामान पैक किए ही वहां से भाग गए। वे कहते हैं कि रात में उन्हें किसी चीज का पीछा करने जैसा अनुभव हुआ था और यह सब बहुत असहज था। भांगड़ किले की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कुछ अजीब और अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं। कई लोग दावा करते हैं कि रात में किले के अंदर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुकी है। किले के अंदर घूमते हुए आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके करीब है, चाहे वह दिखाई न दे। यह भूतिया एहसास किले को इतना डरावना बना देता है। किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा आज भी किले में भटकती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें किले के खंडहरों में सफेद कपड़ों में एक भूतनी दिखाई दी है जो राजकुमारी के रूप में दिखती है। ये घटनाएं केवल किले के आसपास नहीं बल्कि किले के अंदर भी घटित होती रहती हैं। अब किले के बारे में बात करें तो यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं रहा बल्कि कुशल जादू, साधना और एक शापित किला बन चुका है। यहाँ पर होने वाली घटनाएं और अजीब अनुभव इस किले को और भी खौफनाक बना देती हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो भांगड़ किला जरूर देखने जाएं, लेकिन ध्यान रखें, रात को वहां जाने की कोई भी कोशिश न करें।